हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के द्विपद प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। और हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8 और 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि द्विपद क्या होता है, दो पद क्या होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ए लिख दें और दूसरा पद बी लिख दें। दो पद हैं, इनके बीच में अगर प्लस का सिंबल लगा देंगे तो इनको हम लोग द्विपद बोल सकते हैं। या फिर अगर इन्हीं के बीच में हम लोग माइनस का सिंबल लगा देंगे तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर दो पद में किसी का पावर अगर 0 हो जाए तब इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। ठीक है। तो आप आसानी से कहेंगे कि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि a + b होल टू द पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसी तरीके से हम अगर आपसे पूछें कि a + b की वैल्यू बताइए जब उसका पावर 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब अगर इसका पावर 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b, केवल इतना ही लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसी क्रम में अगर हम लोग इनके पावर्स को बढ़ाते जाएं, a + b होल टू द पावर 2 आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं a² + 2ab + b²। इस हिसाब से a² + 2ab + b² होता है। अगर इसी क्रम में आगे बढ़ें कि a + b का अगर होल क्यूब हो जाता तो जिसको फार्मूला याद होगा वो तो लिख पाएगा कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हो जाता है। अब हम आपसे पूछने वाले हैं कि a + b होल टू द पावर 4 हो जाता तब कैसे निकालते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, हम यहाँ से आपको वो ट्रिक बताने वाले हैं, वो फार्मूला बताने वाले हैं कि कैसे आप a + b होल टू द पावर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b होल टू द पावर 4 को अगर सॉल्व करना होता तो कैसे करते। तो इससे पहले समझिए कि ये कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और वो पैटर्न क्या है। तो इनके केवल गुणांकों को देखें, इनके मानों को देखें। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। यहाँ पे a² का गुणांक 1 है, यहाँ पे b² का भी गुणांक 1 है, यहाँ पे a³ का गुणांक 1 है और यहाँ पे b³ का भी गुणांक क्या है, 1 के बराबर है। अगर हम इनके गुणांकों को अगर सजा करके लिखें तो लिख सकते हैं, अगर पावर जो n माने तो n अगर 0 था तो इसके मान 1 के बराबर आए थे। ठीक है। अगर हमने n को 1 कर दिया था, देखिए पावर को अगर हमने 1 कर दिया था तो 1 और 1 आया, इसका गुणांक 1 और 1 आ गया। अगर हम n की वैल्यू 2 कर देते तो हमको क्या मिलता है, इसका गुणांक 1 2 1। तो लिख देंगे अगर n की वैल्यू 2 के बराबर हो जाती तो हमको क्या मिलता, तो मिल जाता 1 2 और 1 मिलता। ठीक है। हम यहाँ पे केवल पावर्स को लिखते जा रहे हैं। अगर n 3 हो जाता तो आप खुद बताइए, यहाँ से 1 3 3 1, तो लिख लेंगे 1 3 3 और 1। आप यहाँ से देखेंगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 + 1 कितने के बराबर, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको 2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 + 1 करेंगे तो 3 के बराबर और 2 + 1 करेंगे तो 3 के बराबर, और इसके आगे और लास्ट में हमेशा 1 और 1 लिख देंगे। ये अभी आगे बताने वाले हैं क्यों। अगर n बराबर 4 हो जाता तो आप लिखते 3 और 1 मिल करके 4, 3 और 3 मिल करके 6, 1 और 3 मिल करके 4, इसके लास्ट में 1 लिख दीजिए और इसके पहले 1 लिख दीजिए। ठीक है। इसका मतलब a + b होल टू द पावर 4 को अगर सॉल्व करना होता तो हम कैसे लिखते, और नीचे लिख दे रहे हैं, a + b होल टू द पावर 4 को अगर लिखना होता तो हम लिखते इनका गुणांक 1, फिर अगला 4, फिर अगला 6, फिर इसके बाद अगला 4 और अगला हो जाएगा 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पहला पद है, इसका पावर जितना था उतना लिखे पहली बार, दूसरी बार इससे 1 कम 2 लिखा, तीसरी बार इससे 1 कम 1 लिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग a का पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताएं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस हिसाब से तब हम लोग लिख सकते हैं a का पावर पहले 4 लिखेंगे। ठीक है। फिर इससे कम a का पावर हम लोग 3 लिखेंगे, फिर इससे कम a का पावर हम लोग 2 लिखेंगे, फिर इससे कम a का पावर हम लोग 1 लिखेंगे, और इससे कम a का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर हम लोग अगला देखेंगे b। तो b का पावर जैसे हम लोग
4 से स्टार्ट करके 0 तक गए हैं, तो इसके पावर को हम लोग 0 से स्टार्ट करके 4 तक लाएंगे और b के पावर को तो लिख सकते हैं b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 और b का पावर 4। क्योंकि सबके बीच में प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अगर माइनस का सिंबल होगा तो उसका फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आसानी से अगर लिखें तो a का पावर 4 इंटू बी के पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे a का पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 a का क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b का क्यूब प्लस b का पावर हो जाएगा 4। गुणांक को हमने इस प्रकार से लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको दे दे कि a प्लस बी होल टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने देखा कि a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फार्मूला हमको याद नहीं था, लेकिन हमने उसका फार्मूला बना लिया। इसका फार्मूला बनाना होता तो क्या लिखते, चलिए अब इस बार हम लोग a के पावर 5 लिख लेते हैं। पहले गुणांक को पहले बाद में लिखेंगे। चलिए इसके बाद अगला पैटर्न आएगा a का पावर 1 कम तो 4, इसके बाद आएगा a का पावर 3, फिर अगला a का पावर 2, फिर अगला आ जाएगा a का पावर 1 और इसके बाद आ जाएगा प्लस a का पावर हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है। और इनके घातों को हम लोग किस क्रम में जा रहे हैं, घटते हुए क्रम में लिखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर n पावर अगर 5 होता तो क्या लिखते, देखिए पावर 5 है तो 5 होता तो यहाँ पे क्या आता, 4 और 1 मिल करके 5, आगे 1 लिख देंगे, 6 और 4 मिल करके 10, 6 और 4 मिल करके 10 और 4 1 मिल करके 5 और लास्ट में क्या लिख देंगे 1। तो इनके हम लोग गुणांकों को तो लिखेंगे, पहले b के पावर को भी सजा करके लिख लीजिए। तो बताए हैं कि b का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग घटते हुए क्रम में लेकर आएंगे इधर। तो घटते हुए क्रम में अगर लिखते हैं तो लिखेंगे b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 और इधर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो प्लस a का पावर कितना था 1 प्लस a टू द पावर 0 था, तो b का पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 0 नहीं 3 के बाद ये बढ़ते क्रम में जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 के बाद 4 और यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके गुणांकों को बस लिख देना है। तो पहला का गुणांक 1, दूसरे का गुणांक क्या आ जाएगा 5 के बराबर, तो दूसरे का गुणांक 5, तीसरे का गुणांक कितने के बराबर 10 के बराबर, चौथे का गुणांक कितने के बराबर 5 के बराबर, फिर अगला कितने के बराबर 1 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इनके गुणांकों को अगर लिखते जाएं, कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, 4 और 1 मिल करके 5, 6 4 10, 6 4 10 और ये 4 1 मिल करके 5 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब देखेंगे कि अगर 5 है तो पद होने चाहिए 6, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, अगला भी होना चाहिए 10, फिर इसके बाद वाला क्या है गुणांक 5 है और यहाँ पे क्या है लास्ट में 1 है। इसका मतलब आपको अगर a प्लस बी होल टू द पावर 5 पूछ दिया जाता तो क्या लिखते, तो डायरेक्ट लिखते a का पावर 5 प्लस 5 a का पावर 4 इंटू बी का पावर 1 प्लस 10 a का पावर 3 इंटू बी का पावर 2 प्लस 10 a का पावर 2 इंटू बी का पावर 3 प्लस 5 a का पावर 1 इंटू बी का पावर 4 और लास्ट में लिख देंगे a के पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसलिए लास्ट में हम लोग लिख देंगे b का पावर 5। इसका मतलब जितने से स्टार्ट कर रहे हैं उसका गुणांक 1 है और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं उसका भी गुणांक 1 है, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये देखिए ये जो एक ट्रेंगुलर शेप बन रहा है, ये एक ट्रेंगुलर शेप बन रहा है और इसी ट्रेंगुलर शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, पास्कल का त्रिभुज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल का त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज इसका नाम हो जाता है, पास्कल ट्रेंगल, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते रहें, जैसे 5 के बाद 6 7 8 9 10, जैसे कि पूछ दे कि a प्लस बी होल टू द पावर 10 को कितना लिखेंगे, तो अब उसके लिए तो पास्कल का त्रिभुज बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग तब कोई एक ट्रिक खोजें, कोई फार्मूला खोजें। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग इसके पैटर्न को लिख रहे थे। अब ज़रा सोचिए एक यहाँ कैसे आया होगा जब n में से कोई संख्या नहीं लेते हैं। आपको बताए होंगे संचय के बारे में, ठीक है, आप इसके पहले चैप्टर में पढ़े होंगे क्रमचय और संचय। तो संचय का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इधर लिख देते हैं, नीचे जगह है, तो
अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। हम फार्मूला बता रहे हैं, अगर NCR होता तो इसका फार्मूला बनता फैक्टोरियल n बटे में r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कुछ मेन चीज़ें देखने वाले हैं कि n वस्तुओं में से r मतलब है कि रिक्वायर्ड, जितने की ज़रूरत है उसको हम लेने वाले हैं। तो अगर n वस्तुओं में से हम लोग 0 वस्तु लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। जैसे एक टोकरी में 5 सेब है और 5 में से हम केवल हम कोई सेब नहीं लेना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, हम कोई सेब नहीं लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से NCN की भी वैल्यू निकालेंगे तो 1 के बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक टोकरी में 5 सेब है और पांचों को हम एक साथ लेना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीके से हम पांचों सेब को एक साथ ले सकते हैं। तो एक तरीका हुआ, ये चुनने का तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्रम में हम अगर पूछ दें कि NC2 की वैल्यू बताइए, तो फार्मूले के हिसाब से हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। अगर n हमको दिया रहे तब कितने के बराबर आएगा कि 5C2 की वैल्यू बताइए, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन r के जगह पे 2 का फैक्टोरियल। और अगला n माइनस r का फैक्टोरियल करना है, इसका मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, तो गुणे लिख देंगे 3 का फैक्टोरियल। और आपको बताया गया था कि फैक्टोरियल को ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे और सबके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे हमको पहले से एक 3 का फैक्टोरियल मिल रहा है, तो इससे कट जाएगा। तो नीचे लिख देंगे 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 गुणे 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा। और 2 से इस 4 को कटाएंगे 2 बार में, तो 5 दूना के 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5C2 की वैल्यू हमको कितने के बराबर मिल जाएगी, 10 के बराबर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फिर आगे समझा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने अभी एक पैटर्न देखा कि NC0 की वैल्यू निकाला तो कितने के बराबर आया, 1 के बराबर आया। अगर हम NC1 को निकालते तो क्या आ जाता, तो n में से हम लोग को एक वस्तु चुनना होता। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि अगर हम लोग NC0 कर रहे हैं तो एक ही तरीका है, बताएं यहाँ पे। अगर NCN निकालना होता तो इसके लिए भी एक तरीका है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिख दें कि a प्लस बी होल टू दी पावर 0 था, तो इसको लिख सकते हैं 0 में से हम लोग 0 वस्तु को चुनना चाहते हैं, कोई वस्तु में से कोई वस्तु नहीं चुनेंगे, इसका मतलब केवल और केवल एक तरीका है। या फिर हम जानते हैं कि a प्लस बी होल टू दी पावर 0 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला हम लोग देखने वाले हैं कि a प्लस बी होल टू दी पावर अगर 1 हो जाता तो इसको लिख सकते थे NC0। हम लोग क्या लिखेंगे, NC0 और इसका a का पावर 1 इंटू बी का पावर 0 लिख दीजिए। अगले को क्या लिख सकते हैं कि प्लस NC1 इंटू a का पावर 0 इंटू बी का पावर 1। अब n के जगह पे है कितना, 1 था, तो लिख लीजिए 1C0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1C1। केवल 2 ही प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते थे, तो हमने लिखा 1C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू a का पावर 1 और b के पावर 0 के भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब प्लस 1C1 केवल 1 हो जाएगा, a के पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और इंटू b का पावर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं, एक का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और एक का a के पावर 1 में गुणा करेंगे केवल a मिल जाएगा। उसी तरीके से एक का 1 में गुणा करेंगे 1 और b के पावर 1 में गुणा करेंगे तो a प्लस b मिल गया। ठीक है, अगर इनके गुणांकों की बात करेंगे तो इस एक का गुणांक, a का गुणांक 1 है और b का भी गुणांक क्या है, 1 है। a प्लस बी होल टू द पावर 0 होने के कंडीशन में हमने लिखा था कि 1 और 1 इसके गुणांक आ रहे थे। उसी तरीके से अगर a प्लस बी होल टू द पावर 2 था तो लिखे थे इसको 2C0 इंटू a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 0। अगला लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे प्लस 2C1। 2 में से कोई वस्तु नहीं चुना, 2 में से कोई एक वस्तु चुनना चाहते हैं, 2C1। a का पावर लिख देंगे 1 इंटू बी का पावर हो जाएगा 1। फिर अगला लिख सकते हैं 2C2 इंटू a का पावर 0 इंटू बी का पावर 2 हो जाएगा। अब ये बताएंगे अभी कैसे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख पा रहे हैं। तो 2C0 की वैल्यू 1 इंटू a का पावर 2 और b के पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 2C1 को अगर आप सॉल्व करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर, 2 के बराबर। हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा है, अगर दिख रहा है तो 2c1 को लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल बटे में 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब कुल मिला करके हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2c1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो लिख देंगे a का पावर 1 इंटू b का पावर 1 प्लस 2c2 की भी वैल्यू 1 के बराबर और a के पावर 0 की भी वैल्यू 1 के बराबर और b का पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 2 प्लस 2ab प्लस b का पावर 1। और गुणांकों को देखेंगे तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब कि n की वैल्यू अगर 2 थी तो इनके गुणांक 1, 2, 1 आ रहे थे। तो पैटर्न हमको अब क्लियर हो गया कि अगर पावर 8 हो जाता, 10 हो जाता, 20 हो जाता तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, अगर आपको 8 पावर दे दिया जाएगा तो आप 8 पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए कि अगर 8 पावर निकालना हो, 10 पावर निकालना हो, 12 पावर निकालना हो कि a प्लस बी होल टू दी पावर अगर 12 है तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ज़रा समझिए, हम इसके जैसे जैसे पावर्स को बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी। अगर हम एक कोई पैटर्न बना दे, कोई फार्मूला बना दे तो आसानी से कोई भी संख्या रहेगी इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी होल टू दी पावर n होता तब क्या लिखते, तो लिखते nc0, फिर अगला क्या लिखते, केवल गुणांक को लिख रहे हैं nc1, फिर अगला क्या लिखते nc2, फिर अगला लिखते nc3। और इसी पैटर्न से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाते तो हम लोग लिख सकते थे इसके बाद भी आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो हर जगह प्लस आएगा, प्लस का ही सिंबल रहेगा। तो अगर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें तो अगर nवें पद पे पहुँचे या rवें पद पे पहुँचे तो लिख सकते हैं nc, समझिएगा n में से एक पद घटाया, माने कोई पद नहीं घटाया, माने 0, n में से एक पद घटाया, n में से 2 पद घटाया, n में से 3 पद घटाया। और अगर घटाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि n में से n तो घटाना पड़ेगा। उस हिसाब से ज़रा समझिए, तो यहाँ पे a का पावर पूरा ये उतार दीजिए n, इसका मतलब जो पहला पद है इसका पावर ये बना दीजिए और इसके अगले वाले पद को यहाँ जो है इसका पावर बना दीजिए। तो b का पावर क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो n में से एक को घटाइए और a का पावर बना दीजिए n-1 और यहाँ जो 1 लिख रहा है इसको हम लोग क्या बना देंगे, b का पावर 1। अब पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला पद हो जाएगा a का पावर n-2, n में से 2 घटा दिया और b का पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी तरीके से अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो a का पावर n में से 3 को घटाइए तो n-3 इंटू b का पावर क्या, ये वाला उतार दीजिए 3। इस पैटर्न से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिख लेंगे ncn और a का पावर n-n इंटू b का पावर हो जाएगा कितना, n के बराबर। n में से n घटा दिया और b का पावर हो जाएगा कितने के बराबर, n के बराबर। तो हम लोग को इसका तब जनरल फार्मूला मिल गया कि इस पैटर्न पे हम लोग a प्लस बी होल टू दी पावर n को लिख सकते हैं। तो अगर इनके बीच में कहीं हमको कह दिया जाए कि 10वां पद निकालिए, 8वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई इसका 8वां पद होता तब इसका फार्मूला कितने का बराबर आता, तो लिखते NCR इंटू a टू दी पावर, अभी आपने देखा कि n में से r को घटाएंगे और b का पावर इस r को लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो अगर किसी द्विपद का घात n है और उसका rवां पद निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग वो वाला पद निकाल सकते हैं। इसका मतलब rवां पद अगर निकालना है किसी द्विपद का, ठीक है ना, तो द्विपद का rवां पद अगर निकालना है तो इसका फार्मूला आ जाएगा कितने के बराबर, इस तरीके से। तो केवल ये rवां पद हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं और फार्मूला ये बन जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर n को लिख सकते हैं NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 और ऐसे करते हुए हम लोग लास्ट तक लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि a प्लस बी, ऊपर का मिटा दें क्या, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि a प्लस बी होल टू दी पावर अगर 8 होता तो इसका फार्मूला कैसे निकालते,
अगर a प्लस बी होल टू द पावर 8 होता तो इसका फार्मूला निकालने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता, बारी बारी से n के जगह पे डायरेक्ट अब वैल्यू लिख रहे हैं तो 8c0, अगला पद 8c1, अगला पद 8c2, फिर अगला पद 8c3, फिर अगला पद 8c4, फिर अगला पद हम लोग नीचे लिख रहे हैं, इसके बाद प्लस करके लिखते जाइएगा, प्लस 8c के 4 के बाद 5 प्लस 8c6, फिर 8c7 और लास्ट में लिख लेंगे 8c8 के बराबर। और ये सभी क्या हुए, इनके अभी केवल गुणांक हमने लिखा है। हमको क्या करना है, अब इनके पावर को लिखना है। तो a का पावर लिखेंगे 8 - 0, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और b का पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, तो a का पावर 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, और b का पावर ये 1 बना देंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग करते गए हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लिख सकते हैं a का पावर 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 होगा, और b का पावर ये 2 लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और b का पावर हो जाएगा 3। हम लोग 8 में से 4 माइनस करेंगे तो a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर हो जाएगा 4 के बराबर, क्योंकि 8 में से 4 घटाएंगे 4, और b का पावर 4 लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से लिखने वाले हैं a का पावर 8 में से 5 घटाएंगे 3, और b का पावर 5, 8 में से 6 घटाएंगे a का पावर 2, और b का पावर कितना हो जाएगा 6 के बराबर। और यहाँ से लिख सकते हैं a का पावर 1 और b का पावर 7, और a का पावर 0 और b का पावर 8 के बराबर। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर 8, a का पावर 7, a का पावर 6, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0। इसका मतलब अगर गुणांक पता हो गए तो इसके प्रथम पद के घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, घटते हुए क्रम में लिखते जाइए। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो इसमें क्या बोलते हैं इसका पावर रहेगा उतने से स्टार्ट करते हैं, और हम लोग घटाते हुए जाएंगे। और इसका दूसरा पद जो होगा उसके पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इसको सजाए थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जैसे कि अगर ये 8 से 8 पे जा कर के ये लास्ट में हम लोग को दिख रहा है, तो ये कैसे आएगा, तो हम लोग लिखेंगे b का पावर 0, b का पावर 1 इंटू b का पावर 2 इंटू b का पावर 3 इंटू b का पावर 4। देखिए पावर बढ़ते जा रहे हैं, 5, 6, 7 और 8 b के पावर को लिख दिया। इसका मतलब केवल अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देंगे तो a प्लस बी होल टू द पावर 8 का फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक आप केवल पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और इस द्विपद प्रमेय की सहायता से आप a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5, a प्लस बी का पावर 6, a प्लस बी का पावर 10 भी होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस ये आपको आना चाहिए कि संचय जो आप पढ़ के आए हैं, जो कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, और इसका कैलकुलेशन करके हम चाहें तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 प्लस मान लिया हमने लिख लिया y और होल के पावर 3 को सॉल्व करके बताइए कितने के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। मान लिया एग्जांपल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 2 प्लस वाई होल टू द पावर 3 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। या फिर अगर हम कह देते कि x प्लस वाई होल टू द पावर 3 होता तब कैसे निकालते। हम लोग 2 वाले को भी करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके आपको समझा दे रहे हैं। तो लिखेंगे 3c0, फिर अगला 3c1, फिर अगला 3c2, फिर अगला लिख लेंगे 3c कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और सबको आगे प्लस का सिंबल लगा लीजिए। और फर्स्ट टर्म के पावर को हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा तो x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0 लिखेंगे। और जो दूसरा पद है इसके पावर को अगर लिखना है तो लिखेंगे y टू द पावर 0, y टू द पावर 1, y टू द पावर 2 और y टू द पावर 3। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग इनके जो गुणा किए गए इनके पावर्स को अगर ऐड करें तो हमेशा n के बराबर आना चाहिए, मतलब पूरे का जो पावर है उसके बराबर आना चाहिए। चेक करिए, हम लोग अगर यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आएगा, और देखिए इसमें n का वैल्यू 8 है। 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आएगा, इसमें n की वैल्यू 8 है। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आएगा, इसकी वैल्यू 8 है।
0 + 8 जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आएगा, n के बराबर आ रहा है सबका मान। उस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे कि 3c0 को हम लोग 1 लिखेंगे इंटू एक्स का पावर 3 इंटू वाई की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तो इंटू 1 प्लस 3c1 को जब आप सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से 3c2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 3 आएगी, और इसको x² और इसको लिख सकते हैं x y का स्क्वायर, और प्लस 3c1 को सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, और इसको लिख सकते हैं x का पावर 0 की वैल्यू 1 और y टू दी पावर हो जाएगा 3। कुल मिलाकर के अगर इनको लिखें तो यह हमारा फार्मूला बन जाएगा x³ + 3x² प्लस 3xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। अगर हम चाहें तो इनके बीच से कुछ कॉमन भी लेकर के हम लोग डायरेक्ट जो फार्मूला पढ़ के आए हैं लिख सकते हैं x³ प्लस 3xy कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा x + y प्लस y का क्यूब, ठीक है। और ये x + y के होल क्यूब का फार्मूला बन गया। आप इसको इतना लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं जो आप याद करके आए हैं, x³ प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ से ये भी दिखाया कि x + y होल क्यूब होगा, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देख लिया जाए कि कहाँ कर दें, यहीं कर दें, हाँ, जो इसके पहले दिए थे। हमने मान लिया x + 2 होल टू द पावर 3 को कह दिया कि आप सॉल्व करके बताइए कितने के बराबर आएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3 और x का पावर 3 और 2 का पावर 0। यहाँ पे x का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1, x का पावर देखिए घटते क्रम में जा रहे हैं, तो 1 इंटू 2 का पावर 2 और x का पावर 0 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 3 के बराबर। इसी को बस सॉल्व करना है। तो हम लोग देखे थे कि 3c0 की वैल्यू कितने का बराबर है, 1 के बराबर, 1 लिख लीजिए। x का क्यूब और 2 के पावर 0 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। 3c1 की वैल्यू कितने के बराबर आई थी, 3 के बराबर, यहाँ से देखिए लिख देंगे 3, और 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 ही हो जाएगी, और इसको सजा के लिख देंगे तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3c2 की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हैं कि 3 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, और 2 के पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 2 × 2 = 4 इंटू एक्स का पावर 1, ठीक है। और 3c3 की वैल्यू 1 के बराबर थी, और x के पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर, और 2 के पावर 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब इसका लास्ट में लिख दे रहे हैं x का क्यूब प्लस 3 × 2 = 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 × 3 = 12 एक्स प्लस 8 × 1 = 8, और ये हो जाएगा x + 2 के होल क्यूब को सॉल्व करके कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल आएंगे और उनको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है, ठीक है।